अभी लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन प्रत्यक्ष विचरण के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में इन्वर्स वेरिएशन प्रतिलोम विचरण, चैप्टर नंबर 7 में। अभी देखो इन्वर्स वेरिएशन या प्रतिलोम विचरण क्या होता है, एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे। सपोज यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो एंड नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या और कतारों की संख्या दिया है। अब देखो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, 40 और रो कितना है 6, यानी 40 विद्यार्थी हैं और 6 जो है कि कतार में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 10 स्टूडेंट्स हैं और जो है कि उनके लिए 24 कतार लगती है। अब देखो ज़रा दोनों में समझो, यहाँ पे अगर एक जो रो है एक कतार में अगर 40 है तो सिर्फ 6 लग रही है, लेकिन यहाँ पे 10 है तो 24 कतार लग रही है। देखो यहाँ 40 से 10 हो गया, जब यहाँ 40 से 10 हो गया यानी कम हो गया, तो ये देखो 6 से 24 हो गया, बढ़ गया। कहने का मतलब एक कम हुआ तो दूसरा क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ भी देखो अब 10 से क्या हो गया 24, फिर बढ़ गया। जब यहाँ बढ़ा लेकिन नीचे का देखो क्या हो गया 24 से 10, ये घट गया। फिर यहाँ देखो 24 से हो गया 12, 24 से हो गया 12 यानी 24 से 12 कम हो गया। यहाँ 10 से हो गया 20, ये बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे जब ये बढ़ रहा है ना तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन अगर इनको गुणा करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 60 कर दो, 40 × 6 करो तो कितना आ जाएगा 240। ऐसे 10 × 24 करो तो भी आता है 240। ऐसे भी 24 × 10 करो तो 240, 12 × 20 240। देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणनफल है सबका सेम आ रहा है, तो इसे कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। मतलब एक जो बढ़ता है तो दूसरा जो घटता है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, हम लोग रेशियो निकाल रहे थे, उसमें भाग दे रहे थे, तो जो है कि सब कांस्टेंट आ रहा था, समान आ रहा था। लेकिन जो इन्वर्स वेरिएशन में जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो समान आता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब दो संख्याओं में से एक संख्या बढ़ी तो दूसरी संख्या जो है कि उसी के अनुपात में कम होती है, लेकिन उनका जो गुणनफल होता है वो समान होता है, और इसी को कहते हैं प्रतिलोम विचरण। इन ए पेयर ऑफ नंबर्स इफ द इंक्रीज इन वन नंबर causes the decrease in the other numbers in the same proportion, the pair is in the inverse variation। सपोज एक जो नंबर है x है और दूसरा क्या है y है, तो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी इसको ऐसे लिखते हैं x प्रतिलोम विचरण y, x प्रतिलोम विचरण। जब 1 करके लिखेंगे तो लिखेंगे x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ये हिंदी में कहेंगे x प्रतिलोम विचरण y। लिख देंगे x इक्वल टू k × 1/y, k का 1 में मल्टीप्लाई करो तो ये आने वाला, तो x इक्वल टू k/y। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ऐसा। यहाँ पे k क्या है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k क्या है, विचरण का अचरांक है। अभी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x × y तो xy इक्वल टू k, इससे हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 7.2, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज, मजदूरों की संख्या और दिन दिया है। देखो यहाँ पे 30 वर्कर्स हैं तो 6 डेज लगता है, यानी कोई जो काम करने के लिए 30 मजदूर हैं 6 दिन लगता है, फिर 20 मजदूर हैं तो 9 दिन लगता है। अभी यहाँ पे देखो ये हमें कंप्लीट करना है कि वो क्या आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये 30 है ना,
तो ये 6 डेज लगते हैं। जब ये वर्कर कितने 30, कामगार 30 हैं तो 6 दिन लगता है। अब 30 से देखो 20 हो गए, यानी ये कम हो गए, लेकिन यहाँ जो दिन क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब एक जो है कम हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कौन सा वेरिएशन होगा, तो इन्वर्स वेरिएशन होगा। इसको अगर पता करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो पहले टेक्स्ट बुक में दिया है, अभी हम लोग जो है इसको वाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो इधर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स एंड डेज बी वाई एंड नंबर ऑफ डेज बी वाई। माना मजदूरों की संख्या x है तथा दिनों की संख्या y है। तो अभी जो क्वेश्चन में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है सबको, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इन्वर्स वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे देखो 30 × 6 कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, 20 × 9 करें तो 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्स वेरिएशन है, यह प्रतिलोम विचरण है। तो ये डिसाइड कर लिए अभी कि ये इन्वर्स वेरिएशन है, प्रतिलोम विचरण है। तो इसके लिए अभी क्या लिखेंगे, जब भी प्रतिलोम विचरण होगा तो इसको लिखेंगे x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x प्रतिलोम विचरण y इस तरह लिखेंगे। अभी देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, k/y, या इसको इधर रखो तो xy = k, xy = k। यहाँ पर लिख दोगे k इज कांस्टेंट, k अचरांक है, इंग्लिश में लिखेंगे पुट x = 30 एंड y = 6, या सब्सटीट्यूट x = 30 एंड y = 6। हिंदी में लिखेंगे x बराबर 30 और y बराबर 6 रखने पर। तो इसके अंदर रखो, देखो अभी x की जगह पे लिखोगे 30, therefore 30 × 6 = k। अभी मल्टीप्लाई करोगे तो k हो जाएगा 180। वैल्यू ऑफ k यानी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू हो जाएगा 180। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन विचरण का समीकरण। तो ये जो xy = 180, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन या विचरण का समीकरण है। अब इसी के बेस के ऊपर हम लोग जो है आगे के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो अभी देखो फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर जो दिया है y = 12 है, y = 12। तो x फाइंड आउट करेंगे कि x कितना है, यानी अगर × 12 = 180, देयरफॉर x = 180। अभी ये मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड करेंगे 12 से, तो x = कितना आ जाएगा 15। x बराबर 180 में 12 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। कहने का मतलब होगा कि अगर 12 वर्कर लगते हैं तो इसका मतलब हो गया कि अगर 12 दिन लगेंगे तो उसके लिए कितने वर्कर लगेंगे 15 वर्कर लगेंगे। सेकंड वाला, तो इधर ही x की जगह पे लिखेंगे 10, देयरफॉर 10 × y = 180, देयरफॉर y = 180/10। ये 0 0 से कैंसिल करो तो y = 18। तो उनको कितने दिन लगेंगे, तो 18 डेज लगेंगे। सेकंड हो जाएगा। और जो उसके लास्ट जो कॉलम दिया है उसके अंदर थर्ड है y = 36 है, तो x फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा, पहले इधर लिखो विचरण का समीकरण, विचरण का समीकरण xy = 180 है, इसके अंदर ये रखो y = 36, तो x × देयरफॉर 36 = 180
अब इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 180/36, इसको 36 5 जाए 36 5 180, तो ये आ जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 5। अगर 36 डेज उनको काम करने में लगता है तो कितने वर्कर लगेंगे? 5। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका भी हम लोग टेबल कंप्लीट करेंगे। तो अभी टेबल में देखो, यहाँ पे 30 और 6 है, 20 और 9 है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। इधर 12 आया, तो इधर क्या आया था जो फर्स्ट का आंसर, वो 15, तो इधर 15 भर देंगे। अभी 10 इधर है, तो x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 18, तो इधर 18 भरेंगे। इसके बाद में जो थर्ड वाला देखो, y इक्वल टू 36, y इक्वल टू 36, तो x कितना आ गया? 5, तो इधर हम लोग 5 को फिल करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन में कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, विचरण के अचरांक यानी कि फाइंड आउट करना है। एन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, विचरण का समीकरण फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट दिया देखो, P इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, P प्रतिलोम विचरण Q है, P इक्वल टू 15 दिया और Q इक्वल टू 4 दिया है। तो इधर लिखेंगे P इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, देयरफॉर P इक्वल टू K अपॉन Q या PQ इक्वल टू K। अब इधर लिखेंगे K इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, K अचरांक है, और P के E क्या है? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। अभी P और Q का वैल्यू यहाँ दिया गया, P इक्वल टू 15 देन Q इक्वल टू 4। तो अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो P इक्वल टू 15 देयरफॉर इंटू 4 इक्वल टू K, देयरफॉर K इक्वल टू 60। तभी यहाँ पे लिखेंगे, अभी जो है कि यही आंसर लिख देंगे जो सब क्वेश्चन में पूछा है कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और फिर जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये जो आया था PQ इक्वल टू 60, PQ इक्वल टू 60, ये आंसर हो जाएगा जो उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है 2 का। तो सेकंड सब क्वेश्चन में Z इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W दिया है और Z 2.5 और W दिया 24। तो अभी हम लोग कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, विचरण के अचरांक और समीकरण निकालेंगे। तो इसको पहले लिखो, Z इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर Z इज इक्वल टू K अपॉन W, और ये रीजन लिखेंगे, मैंने रीजन ऐसे ही पहले का पढ़ा हुआ है उसको ऐसे ही रखा हूँ। अब जो है कि Z को इधर मल्टीप्लाई करो W के साथ में, तो W इंटू Z इक्वल टू हो जाएगा K, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद में ये वैल्यू रखो इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट या पुट Z इक्वल टू 2.5 एंड W इक्वल टू 24, ये इसमें रखने पर, तो ये इसके अंदर रख दो, Z इक्वल टू 2.5 इंटू 24 इक्वल टू ये K। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60.0, देयरफॉर K कितना हो जाएगा? 60.0 मीन्स 60, K इक्वल टू 60। तो अभी देखो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या आ जाएगा? K इक्वल टू 60, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आ जाएगा? तो ZW इक्वल टू K, यानी ZW इक्वल टू K मीन्स 60, तो ZW इक्वल टू 60, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन विचरण का समीकरण आ जाएगा।
तो इस तरह से सेकेंड सब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थर्ड सब क्वेश्चन में देखो, यस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू के अपॉन टी स्क्वायर। देयरफॉर यस इक्वल टू के अपॉन टी स्क्वायर, ये इधर ले जाएंगे तो देयरफॉर यस टी स्क्वायर इक्वल टू के, यस टी स्क्वायर इक्वल टू के, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा और के कांस्टेंट। फिर यस इक्वल टू 4 और टी इक्वल टू 5, तो पुट यस इक्वल टू 4 एंड टी इक्वल टू 5, एक्स बराबर 4 और टी बराबर 5 रखने पर ऐसा लिखेंगे। अब रख दो इसके अंदर, तो यस की जगह 4 देयरफॉर और टी की जगह 5, इसका स्क्वायर करो इक्वल टू के। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू के। फिर लिखेंगे देयरफॉर के इक्वल टू 100, के इक्वल टू 100। अभी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी के इक्वल टू 100 आ जाएगा और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा एस टी स्क्वायर इक्वल टू 100, एस टी स्क्वायर इक्वल टू 100। ये थर्ड सब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी जो फोर्थ सब क्वेश्चन है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई और एक्स इक्वल टू दिया 15 एंड वाई इक्वल टू 9, तो इधर लिखेंगे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। एक्स ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई, के कांस्टेंट है, देयरफॉर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू के, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। अभी जो वैल्यू है एक्स का वो रखो, तो पुट एक्स इक्वल टू 15 एंड वाई इक्वल टू, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हुआ। अभी ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो एप्पल हैं, सेब हैं, उनके जो बॉक्सेस हैं उनको एक बॉक्स के अंदर 24 एप्पल्स 24 सेब भरे जाते हैं। तो ऐसे 27 बॉक्सेस लगते हैं, 27 पेटियाँ लगती हैं। अगर उसी बॉक्स के अंदर 36 एप्पल भरे जाएंगे तो उसके लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे, कितनी पेटियाँ लगेंगी, इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स एंड बॉक्सेस नीडेड बी वाई। ऐसा मान लेंगे हम लोग कि माना एक पेटी में एक्स सेब तथा वाई पेटियाँ लगती हैं। अभी देखो इस क्वेश्चन में एक जो बॉक्स है उसके अंदर 24 सेब हैं तो 27 पेटी लगेगी। तो अगर 36 सेब रखेंगे 36 एप्पल, तो उसके लिए बॉक्सेस अगर बढ़ा दिए तो बॉक्स क्या लगेंगे, कम लगेंगे। इसका मतलब क्या है, यह इन्वर्स वेरिएशन है, यह प्रतिलोम विचरण है। तो दिस इज इन्वर्स वेरिएशन, यह प्रतिलोम विचरण है। देयरफॉर एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई लिखेंगे। तो एक्स इक्वल टू के अपॉन वाई। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई इक्वल टू के, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। अभी देखो दिया है कि जब इसमें एक्स इक्वल टू 24 है तो वाई इक्वल टू 27 है। ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर 24 इंटू 27 इक्वल टू के। अब 24 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मल्टीप्लाई करोगे आएगा 648। तो देयरफॉर के इक्वल टू आएगा 648। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। अभी इसी के अंदर जो है कि हम लोग सब्स्टिट्यूट करके आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए मैं साइड में लिखता हूँ, आप लोग के पास स्पेस होगा तो उसको नीचे लिखोगे। अभी इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्या दिया कि अगर 36 सेब
जो है कि एप्पल रखते हैं। तो पुट x इक्वल टू 36, तो y कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो अभी इसी के अंदर रखोगे तो x इक्वल टू 36, देयरफॉर 36 इंटू वाई इक्वल टू 648, देयरफॉर y इक्वल टू 648 अपॉन 36। अब इसको अगर कैंसिल करना चाहो तो देखो 6 से कैंसिल होगा, 6 छके 36, और इसको 6 1 जा 6, फिर 6 ये 0 आएगा, 6 8 जा 48, 108 आ जाएगा। फिर 6 से कैंसिल करो, 6 1 जा 6, इसको 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो y इक्वल टू आ जाएगा 18, देयरफॉर y इक्वल टू 18। तो कितने बॉक्स लगेंगे उसके लिए? 18 बॉक्स। तो आंसर लिख देंगे, सेब के लिए 18 पेटियाँ लगेंगी। और फर्स्ट देखो सब क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड यल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन। ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई यल और बारंबारता एफ में प्रतिबिंब विचरण है। तो यल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो इसको लिख देंगे यल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, यल प्रतिबिंब विचरण एफ। तो इस तरह से सेकंड के अंदर द इंटेंसिटी यल ऑफ लाइट वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ ए स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। दिए गए प्रकाश की तीव्रता आई और दिए गए पर्दे के पीछे के दूरी के वर्ग में प्रतिबिंब विचरण है। तो इंटेंसिटी आई, उसकी तीव्रता आई, और जो उसका दूरी है डिस्टेंस, उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग, तो डी का स्क्वायर करने के इन्वर्सली है तो 1 अपॉन लिख देंगे। तो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इस सेकेंड का आंसर हो जाएगा। इसका जो स्टेटमेंट है तुम अपने टेक्स्ट बुक से लिखोगे। x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y है, x इक्वल टू 40 दिया और y इक्वल टू 16। इफ़ यदि x 10 हो तो y फाइंड आउट करना है। तो अभी इधर लिख देंगे x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, देयरफॉर x इक्वल टू k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। तो इधर लिख दोगे k इज़ कांस्टेंट, k इज़ कांस्टेंट, या हिंदी में लिखेंगे k अचरांक है। अभी ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू k। ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, विचरण का समीकरण। अभी x का वैल्यू कितना है 40, तो इधर लिख देंगे पुट या सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 16। x बराबर 40 और y बराबर 16 रखने पर ये इसमें रखोगे तो x की जगह क्या लिखोगे 40 इंटू y की जगह पे क्या लिखोगे 16 इक्वल टू k। ये हो जाएगा 40 इंटू 16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू k। अभी इसको मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 4 तो k हो जाएगा 160। ए k इक्वल टू 160, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन विचरण का अचरांक हो जाएगा k इक्वल टू 160। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जो है ये निकालेंगे तो x इक्वेशन ऑफ वेरिएशन विचरण का समीकरण हो जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू k मतलब 160। तो ये k की जगह लिख देंगे 160, तो आ जाएगा ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन विचरण का समीकरण। अब देखो इसके अंदर दिया है कि x इक्वल टू 10 तो y फाइंड आउट करने का है, तो ये रखो इधर, तो ये पुट x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू एक फाइंड आउट करेंगे। तो इसी इक्वेशन में रखो 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 160
देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 160/10 हो जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 16। अब देखो इधर स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर करो, इधर 16 का स्क्वायर लिखो, इधर लिखो टेकिंग स्क्वायर टू बोथ द साइड। टेकिंग स्क्वायर वर्ग लेने पर, टेकिंग स्क्वायर या वर्ग लेने पे, तो अभी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा y, तो y इक्वल टू 16 का स्क्वायर करो 256, ये आंसर हो जाएगा। अभी देखो 6 क्वेश्चन है, इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देयरफॉर x इक्वल टू k/y। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर x y इक्वल टू k। इसके बाद में ये जो रखा है रखो, अभी पुट या सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 10। तो x बराबर क्या रख दो 15 और y इक्वल टू 10 इक्वल टू k। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो k इक्वल टू आ जाएगा 150। फिर बाद में इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये जो है x y इक्वल टू 150। अब इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, पुट x इक्वल टू 20 इक्वेशन में रखोगे, देयरफॉर 20 इंटू वाई इक्वल टू 150, देयरफॉर y इक्वल टू 150, ये 20 से डिवाइड करो, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 15 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 7.5, तो y इक्वल टू 7.5, ये आंसर हो जाएगा। जो प्रैक्टिस सेट 7.2 इन्वर्स वेरिएशन प्रतिलोम विचरण कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।